खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस कहानी में आप सीखेंगे कि खामोशी कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जीवन में हर समय बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना व्यक्ति को समझदार और प्रभावशाली बनाता है। कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है, जिसे अपनी अनावश्यक बोलने की आदत के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह एक साधु से मिलता है तो उसे खामोशी की ताकत और सही समय पर बोलने की कला का महत्व समझ आता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि शांत रहना भी एक बड़ी कला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत उत्साही और मिलनसार था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसके जीवन में समस्याएं खड़ी कर रही थी। उसे हर किसी की बात में अपनी राय देना और हर चर्चा में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। चाहे वह बात किसी पर्व की हो, राजनीति की हो या गांव के झगड़ों की, अर्जुन हमेशा अपने विचार व्यक्त करता था। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के लोग उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते। अर्जुन को लगता कि वह सब कुछ ठीक कह रहा है, लेकिन उसके बोलने का कोई असर नहीं होता। वह धीरे धीरे हताश होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग उसकी बातों को क्यों नहीं सुनते। एक दिन अर्जुन दुखी मन से गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे लगा कि शायद उसे थोड़ा अकेले समय बिताने की जरूरत है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए एक साधु दिखे। साधु शांत और स्थिर दिख रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति हैं जो उसकी समस्या का हल बता सकते हैं। अर्जुन उनके पास गया और कुछ देर इंतजार किया। जब साधु ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, बाबा, मैं हमेशा अपनी बात सबको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? साधु ने अर्जुन की बात सुनी और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है। अगर तुम अपनी बातों का महत्व बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें सीखना होगा कि कब चुप रहना है। जीवन में 5 जगहें ऐसी होती हैं जहां खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी 5 जगहें बाबा? साधु ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। 1, साधु बोले, हर विषय पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें किसी बात का सही उत्तर या पूरी जानकारी ना हो, तो चुप रहना ही बेहतर है। लोग ऐसे व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देते हैं जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता है, बजाय उस व्यक्ति के जो बिना समझे बोलता है। चुप रहकर सीखने की कोशिश करो। अर्जुन को याद आया कि वह अक्सर ऐसे विषयों पर भी बोलता था जिनके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं होती थी, और यही कारण था कि लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। 2, साधु ने कहा, कभी कभी लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे समय पर बहस करने या अपनी बात मनवाने की कोशिश करने से कोई लाभ नहीं होता। चुप रहना ही सही है। समय आने पर लोग खुद तुम्हारी बात समझ जाएंगे। अर्जुन को याद आया कि वह कई बार अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता था, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता था। 3, जब तुम गुस्से में हो, साधु ने कहा, गुस्सा इंसान के विवेक को धुंधला कर देता है। गुस्से में लोग अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो शांत रहो। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं। चुप रहकर अपनी सोच को स्पष्ट करो। अर्जुन ने सोचा कि गुस्से में उसने कई बार अपनों को आहत किया था और बाद में पछताया था। 4, जब लोग दूसरों की बुराई कर रहे हों, साधु ने कहा, दूसरों की आलोचना या बुराई में शामिल होना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा करने से तुम नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हो। बेहतर है कि ऐसे समय पर चुप रहो और अपनी ऊर्जा बचाओ। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अक्सर दूसरों की आलोचना में शामिल होकर अपने रिश्ते बिगाड़ लेता था। 5, जब समय सही न हो, साधु ने कहा, हर बात का सही समय होता है। अगर समय सही नहीं है तो तुम्हारी सबसे अच्छी बात भी असरदार नहीं होगी।
सही समय का इंतजार करो और तब बोलो जब लोग सुनने के लिए तैयार हों। अर्जुन ने महसूस किया कि वह कई बार गलत समय पर बोल देता था और लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। साधु की बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। उसने तय किया कि अब वह हर जगह और हर समय बोलने के बजाय सही समय का इंतजार करेगा। उसने अपनी आदतों को बदलने की ठानी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह तभी बोलता जब उसे पूरी जानकारी होती। वह गुस्से में चुप रहता और दूसरों की बुराई से दूर रहता। सही समय पर बोलने की उसकी आदत ने गांव वालों को प्रभावित किया। कुछ महीनों में अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित युवक बन गया। अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उसकी राय को महत्व देते थे। अर्जुन को समझ आ गया कि खामोशी वास्तव में एक ताकत है।